अपने इनकम को अदर लॉसेस से सेट ऑफ काट सकते हो? कैसे आप अपने टैक्स लायबिलिटीज को कम कर सकते हो, अपने टैक्स को बचा सकते हो? कैसे आप लॉसेस को एडजस्ट कर सकते हो? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योगेश कॉमर्स क्लासेस। आज की हमारी क्लास है किस तरह से आप अपने लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं और दूसरे इनकम को अपने मेन लॉसेस से मेन इनकम से कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। देखिए, इनकम के बहुत सारे सोर्स होते हैं, टोटल 5। एक होता है सैलरी, एक होता है एचपी, एक होता है पीजीबीपी, एक होता है कैपिटल गेन और एक होता है अदर सोर्सेस। पांचों हेड से आपको निकलता है किसी से इनकम और किसी से लॉस, और मिलाकर टोटल आपको टैक्स देना है। मिलाकर ना, इंडिविजुअल आपको टैक्स नहीं देना, सैलरी का अलग एचपी का अलग नहीं, टोटल पांचों को एक्यूमुलेट करके प्रॉफिट और लॉस को, इनकम और प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करके लास्ट में जो टोटल बचता है उस पर टैक्स देना है। तो किसी से लॉस होता है, किसी से इनकम होता है, तो कौन सा लॉस किससे कटेगा, कौन सा इनकम किसने जुड़ेगा, ये सारे के सारे चीजों का समराइजेशन है इस चैप्टर में। अगर आप सही तरीके से अपने लॉस को एडजस्ट कर पाए, अपने लॉसेस को एडजस्ट कर पाए, तो आपका टैक्स में बहुत ज्यादा सेविंग्स होता है। मैं खुद अपना पर्टिकुलरली अपने खुद के पर्सनली लॉसेस को मैं एडजस्ट करता हूं अपने कोचिंग के बिजनेस के इनकम से, और लॉस मुझे कहाँ कहाँ से होता है वो सारे लॉस को मैं अपने इनकम में से एडजस्ट करता हूँ, और उसके बाद जो नेट होता है उसमें से मैं टैक्स देता हूँ। तो देखिए क्या है चैप्टर। आज का चैप्टर पढ़ने से पहले आपको एक स्टोरी समझना पड़ेगा, एक परिवार का, एक फैमिली का स्टोरी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें एक मेन हेड है, हेड ऑफ द फैमिली, दादाजी समझ लो। एक हेड ऑफ द फैमिली है और इस हेड ऑफ द फैमिली दादाजी के 5 बेटे हैं और उनके अंडर उनके और बेटे हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे स्टोरी। तो एक दादाजी हैं, उनके 5 सन हैं, उनके 5 बेटे हैं। पहले बेटे का नाम है सैलरी, पहले बेटे का नाम है सैलरी। अच्छा, परिवार कैसा होता है कि एक फैमिली में अगर 5 भाई हैं तो पांचों का पांचों के साथ नहीं बनता, किसी का किसी के साथ बनता है, किसी का किसी के साथ नहीं बनता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है, कुछ ऐसे होते हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिजनेस उनका फॉरेन में सेट हो गया है, वो फॉरेन में रहते हैं। तो 5 भाई हैं, दादाजी के अंदर 5 बेटे हैं, वो पांचों भाई का आपस में कुछ लोगों का बनता है, कुछ लोगों का नहीं बनता है। तो आपको पूरा कहानी आराम से सुनना, और अगर आप अच्छे से सुन ले कहानी तो चैप्टर इसी पेज में ही खत्म हो जाएगा। तो एक दादाजी के अंदर 5 सन है उनके। पहले वाले सन का नाम है सैलरी, दूसरे वाले सन का नाम है एचपी, मैं वापस लाऊंगा भी चीजें। एक सन का नाम है अगेन पीजीबीपी, एक का नाम है कैपिटल गेन और एक का नाम है अदर सोर्सेस। कहानी ऐसा है कि ये जो सैलरी है, इनका गवर्नमेंट जॉब है, इनका गवर्नमेंट जॉब है। तो ये सबसे बड़े, और इनका गवर्नमेंट जॉब है तो इनका एक ही काम है, सुबह जाते हैं 9 बजे, शाम के आते हैं 5 बजे, जॉब खत्म, उसके बाद दिन भर बैठकर अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, रिलैक्स करते हैं। और इनका सबसे ज्यादा दुश्मनी है थर्ड वालों से। ये भाई का दुश्मन है ये थर्ड वाला। क्यों दुश्मन है? क्योंकि थर्ड वाला जो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। और आपको शुरू से पता होगा कि सैलरी और बिजनेस का कभी भी आपस में नहीं बनता। जैसे आपके परिवार वाले कभी बोलते हैं कि नहीं जॉब करना है, आप बिजनेस नहीं कर सकते, तो बिजनेस और जॉब का हमेशा डिस्प्यूट चला आता है। अभी नहीं, कई सदियों से चला रहा। हमारे पढ़ने का भी मेन पर्पस क्या है? सैलरी, जॉब करना। और कुछ लोग बोलते हैं नहीं बिजनेस करना, तो किसी के पेरेंट्स बोलते हैं सैलरी करो, जॉब करो, सैलरी कमाओ। किसी के घर वाले बोलते हैं बिजनेस नहीं करने देंगे, कुछ बोलते हैं बिजनेस करो, सैलरी नहीं करो। तो इन दोनों के बीच में हमेशा से लड़ाई झगड़ा चला आ रहा है। किनके किनके बीच में? सैलरी जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, और एक जो पीजीबीपी जिनका बिजनेस चला रहा है। तो सैलरी का कभी बिजनेस वाले से नहीं बनता है। ठीक है। ये जो भाई है, एचपी जो भाई है, ये सबसे प्यारा भाई है। इनका सभी भाइयों से बनता है, सभी से बनता है इनका। मतलब होते हैं ना कुछ लोग घर में एकदम हंसमुख से होते हैं, आराम से रहते हैं, इनका सबसे अच्छा बनता है, सबसे अच्छा बनता है इनका। तो एक है गवर्नमेंट जॉब वाला बेटा, एक है जिनका सबसे अच्छा से बनता है, एक है बिजनेस वाला, बिजनेस वाले का बस इससे नहीं बनता है, सैलरी वाले और बिजनेस वाले का कहानी नहीं बनता। ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। अच्छा, एक भाई जो है कैपिटल गेन, कैपिटल गेन रहता है फॉरेन में, ये विदेश में रहता है, अमेरिका में रहता है, यूएसए में रहता है, फॉरेन में रहता है। तो इससे ना बाकी लोग चिढ़ते हैं।
हल्का-हल्का चिढ़ते हैं, लेकिन ये अपने आप को ना बहुत सुपीरियर समझता है, बोला मैं विदेश में रहता हूँ, बाकी लोग तो इंडिया में रहते हैं, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है, बहुत ऊपर समझता है, मैं फॉरेन में रहता हूँ, हम तो बड़े रिच क्लास लोग हैं, ये तो यहीं लोकल वाले हैं। तो ये अलग ही एटीट्यूड में रहता है, कौन? कैपिटल गेन वाला भाई। और एक अदर सोर्सेज़ भाई इसका जॉब ही नहीं है। ये आप में से कोई एक हो सकता है जिसका जॉब ही नहीं है, ये कहीं से भी इधर-उधर कमाता रहता है, तो ये सबसे छोटा है। तो सबसे बड़े भाई की गवर्नमेंट जॉब है, उसके बाद है जो एचपी हाउस प्रॉपर्टी एक भाई है जिसका सभी से सबका अपना-अपना फीचर है, गवर्नमेंट जॉब वाला एक है, इसका सभी से बनता है, सबसे मेल-जोल बना के रखा है ये। एक है बिज़नेस क्लास वाले लोग, बिज़नेस वाले लोगों का सैलरी वालों से बस नहीं बनता, बाकी सबसे बनता है। एक ऐसा है जो कहाँ रहता है? फॉरेन में अपने आप को बहुत हाई सोसाइटी समझता है, तो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, दूर से हाय हेलो करता है। बाकी भाई ये बोलते हैं कि हमारा एक भाई विदेश में रहता है, कभी मिलने भी नहीं आता, ऐसा है। और एक सबसे छोटा भाई है जिसका कोई जॉब ही नहीं लगा है आज तक, कोई जॉब नहीं लगा। तो इन फीचर को समझ लो अच्छे से, ये जो बताया गया इसके ऊपर आपका चैप्टर सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो देखिए क्या है, सैलरी को अगर अच्छा चैप्टर हमारा लॉसेस का है। चैप्टर किसका है? लॉसेस। अगर लॉस होगा तो कौन किससे कटेगा? ध्यान से देखते हैं। तो सैलरी को तो कभी लॉस ही नहीं होता, इसीलिए जॉब किया जाता है। सिक्योर है, कभी लॉस ही नहीं होगा, पेमेंट आएगा, कितना भी पैसा आएगा, ज़ीरो तो नहीं आ सकता, कुछ तो पैसा आएगा, लॉस में कभी नहीं होता सैलरी वाला। तो सैलरी वाला बढ़िया आराम से सुबह 9 बजे नौकरी करने जाता है, शाम के 5 बजे आके बैठ जाता है, टीवी देखता है, बच्चों के साथ खेलता है, घूमता है, दिन भर घर में पड़ा रहता है, उसके बाद जॉब करने के बाद। तो नो टेंशन, नो लॉस, ये रिलैक्स में है। तो इसको हमेशा गेन ही होगा, इसको हमेशा इसके पास इनकम ही होगा सैलरी वाला। दूसरा भाई है एचपी हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी को अगर लॉस हो गया, हाउस प्रॉपर्टी वाले भाई को अगर लॉस हो गया, तो इसका लॉस की भरपाई कौन करेगा? चैप्टर यही है, लॉस का क्या करना है आपको? सेट ऑफ करना है। सेट ऑफ का मतलब एडजस्ट करना है, काटना है, और नहीं काट पाओगे तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, कैरी फॉरवर्ड। तो देखो क्या है, तो एचपी वाले भाई को अगर लॉस हो गया तो एचपी वाला भाई पहले अपने आप से ही एडजस्ट होगा। जैसे एक हाउस प्रॉपर्टी से उसको लॉस हुआ, एक और हाउस प्रॉपर्टी है उससे उसको गेन हुआ, तो ये लॉस ये गेन आप किए हो पहले। हाउ इनकम फ्रॉम फर्स्ट हाउस, लॉस फ्रॉम सेकंड हाउस को एडजस्ट करते वैसे एक गेन होगा और एक लॉस होगा तो एडजस्ट हो जाएगा। मैंने लिखा है यहाँ पर सेट ऑफ फ्रॉम द सेम हेड मतलब किससे? एचपी से ही कटेगा। एक एचपी का लॉस हुआ, दूसरे एचपी के 4 मकान हैं, 3 मकान हैं, एक दूसरे से एडजस्ट हो सकते हैं। अच्छा सर अगर अपने आप से एडजस्ट नहीं हो पाया, सेट ऑफ फ्रॉम द सेम हेड अपने आप से एडजस्ट नहीं हो पाया, तो किससे एडजस्ट होगा? किससे बनता है इस भाई का? सभी से बनता है, तो देखो क्या लिखा है, सेट ऑफ फ्रॉम अदर हेड्स, किसी से भी एडजस्ट हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस हुआ है सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी से कटेगा। और उसके बाद किससे कटेगा? किसी से भी कट सकता है, किसी से भी कट सकता है। किसी से भी कट सकता है, सेम हेड से कटेगा, उसके बाद अगर इसको लॉस हुआ तो जाएगा ये वाले भाई के पास, बोलेगा बड़े भैया लॉस हो गया एडजस्ट कर दो, बोलेगा मेरे पास तो बहुत गेन है, क्योंकि इसको तो लॉस नहीं होता, ये इससे कट सकता है। उसके बाद ये जाएगा पीजीबीपी वाले के पास, वहां से भी कट सकता है, ये जाएगा किसके पास? कैपिटल गेन के पास, वहां से भी एडजस्ट हो सकता है, ये जा सकता है किसके पास? अदर सोर्सेज अगर कुछ कमा रहा है वहां से भी एडजस्ट हो सकता है। तो एचपी भाई ऐसा है जो सबसे एडजस्ट हो सकता है। तो लेकिन एचपी पहले जाएगा नहीं, पहले एचपी अपने आप से कटेगा। एचपी पहले अपने आप से कटेगा, सेट ऑफ फ्रॉम द सेम हेड, देन अगर सेट ऑफ नहीं हो पाएगा तो किससे एडजस्ट होगा? अदर हेड से एडजस्ट होगा। उसके बाद आगे, अगर ये अदर हेड से भी एडजस्ट नहीं हो पाया, बाकी हेड से भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, बाकी लोग भी हाथ खड़ा कर दिए, हमारा खुद घर में लॉस चल रहा है, हम आपको नहीं दे सकते, तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा टू द नेक्स्ट 8 ईयर। अगले 8 साल तक ये कैरी फॉरवर्ड होगा, ये लॉस अगले साल जाएगा, वो लॉस अगले साल जाएगा। लेकिन जब कैरी फॉरवर्ड होगा तो सेम हेड से एडजस्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से एडजस्ट होगा, बाकी लोगों से एडजस्ट नहीं होगा। कहने का ये मतलब है कि हाउस प्रॉपर्टी को अगर लॉस हो गया, तो सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी से कटेगा इन द सेम ईयर। उसके बाद बाकी अदर हेड से कट सकता है ऑन द सेम ईयर, उसी साल बाकी हेड से कट सकता है। अगर उस हेड से भी बाकी हेड से भी नहीं कट पाया तो अब ये होगा कैरी फॉरवर्ड, और जब ये कैरी फॉरवर्ड होगा तो फिर अगले साल बाकी हेड के पास नहीं जाएगा।
अगले साल वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही कटेगा। तो अदर हेड से कब कट सकता है? अदर हेड से कट सकता है सेम ईयर। अदर हेड से कब कट सकता है? सेम ईयर। सेम ईयर अदर हेड से कट सकता है। आने वाले साल अगर कैरी फॉरवर्ड हो गया, अगले साल चले गया, तो अब बाकी लोग के पास नहीं जाएगा। बाकी लोग के पास जाने का सिर्फ एक ही चांस था, अगले साल वो सेम हेड से कटेगा। तो एक बार शुरू से स्टार्ट करते हैं। क्या है? पहला हेड है सैलरी। सैलरी को कभी लॉस हो ही नहीं सकता, तो उसका एडजस्टमेंट उसके लिए चैप्टर बना ही नहीं है। बस वो लोगों को हेल्प कर सकता है एडजस्ट करने में। सेकंड भाई था आपका हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का सभी भाइयों से बनता है, सबसे बातचीत होती है। तो हाउस प्रॉपर्टी को अगर लॉस हो गया, तो सबसे पहले सेम हेड से कटेगा। सेम से नहीं कट पाएगा तो अदर हेड से कटेगा। अदर हेड से भी नहीं कट पाएगा तो क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा। कितने सालों तक जा सकता है? 8 सालों तक आगे बढ़ सकता है। और कैरी फॉरवर्ड होने के बाद किससे एडजस्ट होगा? सिर्फ अपने आप से एडजस्ट होगा, बाकी लोगों से एडजस्ट नहीं हो सकता। बाकी लोगों से एडजस्ट होने के लिए फर्स्ट ईयर एंड कैरी फॉरवर्ड होगा तो ओनली फ्रॉम द सेम हेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगले साल अगर अपने आप से हेड नहीं होगा तो फिर ट्रांसफर हो जाएगा। फिर अगले साल ऐसे करके 8 साल तक जाएगा। जब कैरी फॉरवर्ड होता है तो सेम हेड से ही कटेगा। कैरी फॉरवर्ड में सेम हेड से कटेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला भाई जो है बिजनेस। बिजनेस के लिए बहुत सारी कहानी है, सुनेंगे ध्यान से। पीजीबीपी। बिजनेस करने वाले के दो बेटे हैं। इनके दो बेटे हैं। एक है बिजनेस उसका नॉर्मल, एक बेटा करता है नॉर्मल बिजनेस और एक बेटा करता है स्पेक्यूलेशन बिजनेस। सट्टे का व्यापार करता है। एक करता है नॉर्मल बिजनेस और एक करता है, मतलब नॉर्मल बिजनेस मतलब कपड़े का, किसी भी चीजों का बिजनेस करता है। और ये इलीगल काम करता है, सट्टे का काम करता है, स्पेक्यूलेशन बिजनेस करता है। तो नॉर्मल बिजनेस को अगर लॉस हो गया, आप पढ़ रहे हो लॉस का चैप्टर, गेन का नहीं। अगर नॉर्मल बिजनेस को लॉस हो गया तो सेट ऑफ फ्रॉम द नॉर्मल बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस से ही कटेगा। देखना, पहले तो अपने आप से ही कटते हैं। जैसे मेरा एक कपड़े का बिजनेस है, एक मेरा आयरन लोहे का प्लास्टिक का बिजनेस है, तो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कट सकता है। एक लॉस दूसरे लॉस से कट सकता है, तो बोलता है सेट ऑफ फ्रॉम द नॉर्मल बिजनेस। अपने ही बिजनेस से कटेगा। अगर अपने बिजनेस से नहीं कट पाया, अगर अपने बिजनेस से नहीं कट पाया, तब ये दूसरे भाई के पास नहीं जाएगा। ये जाएगा अपने स्पेक्यूलेशन भाई के पास। बाकी बड़े पापा चाचा लोग के पास नहीं जाएगा। ये पहले नॉर्मल बिजनेस है, पहले अपने आप से कटेगा। अपने आप से नहीं कट पाएगा तो अपने बुरे भाई के पास जाएगा। ये बुरा भाई है उसका जो स्पेकुलेशन, बोलेगा भैया आप तो बहुत कमाते हो, आप तो इलीगल तरीके से कमाते हो, मेरा नॉर्मल लॉस हो गया, उसको एडजस्ट कर लो। तो एडजस्ट कर सकते हैं। नॉर्मल लॉस, यहाँ का नॉर्मल लॉस अपने स्पेक्यूलेशन के पास जाकर एडजस्ट हो सकता है। सेट ऑफ फ्रॉम द स्पेक्यूलेशन बिजनेस। पहले सेट ऑफ फ्रॉम द नॉर्मल बिजनेस, फिर ये जा सकता है इसके पास। इसके बाद अगर उसका ये स्पेक्यूलेशन भाई भी उसके लॉस को पूरा नहीं कर पा रहा है, बहुत ज्यादा लॉस हो गया, तो अब आपकी बारी बताने का। पहले तो अपने आप से कट गया, फिर अपने स्पेक्यूलेशन से कट गया, तो अब ये किससे मदद लेने जाएगा? बोलो। नॉर्मल बिजनेस वाला क्या सैलरी से हेल्प लेने जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इन दोनों का तो शुरू से दुश्मनी चल रहा है। तो ये बिजनेस वाला ये किसके पास नहीं जा सकता? सैलरी से एडजस्ट नहीं होगा। सैलरी से बस एडजस्ट नहीं होगा। तो किसके पास जा सकता है? एचपी के पास जा सकता है, कैपिटल गेन के पास जा सकता है, अदर सोर्सेस के पास जा सकता है। बस इसका दुश्मन भाई है ये सैलरी, क्योंकि बिजनेस और सैलरी का आपस में कभी नहीं बनता। तो देखिए क्या है। सेट ऑफ फ्रॉम अदर हेड्स एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी वाले के पास नहीं जाएगा अपने नुकसान को लेकर, बाकी सबके पास जा सकता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं पीजीबीपी का। एक होता है नॉर्मल बिजनेस, एक होता है स्पेक्यूलेशन बिजनेस। अगर नॉर्मल बिजनेस को लॉस हो गया, तो नॉर्मल बिजनेस पहले अपने आप से कटेगा। उसके बाद स्पेक्यूलेशन वाले भाई के पास जा सकता है। ये देखो, स्पेक्यूलेशन पहले अपने आप से, फिर स्पेक्यूलेशन। उसके बाद भी लॉस बचा तो किसके पास बस नहीं जाएगा? सैलरी के पास नहीं जाएगा। बाकी एचपी के पास जा सकता है, कैपिटल गेन के पास फॉरेन से भी मदद ले सकता है, छोटे भाई अदर सोर्सेस, छोटे चाचा उनसे भी ले सकता है। तो अगर वहां से भी एडजस्ट नहीं हुआ, इतना लॉस हो गया कि कोई पूरा नहीं कर पाया, तो फिर ये क्या बन जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कितने सालों तक? 8 सालों तक हो सकता है। एंड अब की बार अगर सेट ऑफ होगा तो अब सिर्फ और सिर्फ सेम हेड से होगा। याद रखें, जब भी आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो अगले साल नेक्स्ट ईयर सेम हेड से ही होगा।
अगले साल सेम हेड से, उस साल ऑप्शन है बाकी बाकी लोगों के पास जाने का, लेकिन कैरी फॉरवर्ड हो गया तो सिर्फ और सिर्फ सेम ईयर। एक बार फिर से बोलेंगे, नॉर्मल बिजनेस को नॉर्मल बिजनेस से, फिर स्पेक्यूलेशन से हो सकता है, फिर सब से हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी, और इतने में भी अगर एडजस्ट नहीं हो पाया तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टू द नेक्स्ट 8 ईयर। लेकिन जब कैरी फॉरवर्ड होगा तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कटेगा। अब आती है बात स्पेक्यूलेशन बिजनेस वाले बेटे की। पीजीबीपी के अंदर दो बेटे हैं, एक नॉर्मल का तो हो गया, अब स्पेक्यूलेशन का क्या हिसाब है देखो। अगर स्पेक्यूलेशन को लॉस हो गया तो सेट ऑफ ओनली फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस, सिर्फ अपने दूसरे सट्टे के बिजनेस से कट सकता है। ओनली फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस, ओनली फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस, सिर्फ और सिर्फ किससे कटेगा? अपने स्पेक्यूलेशन से। लेकिन ये तो इसका सगा भाई था जिसको इसने मदद किया था, ये उसके पास जा सकता है कि नहीं? जैसे ये इसके पास आएगा हेल्प लेने के लिए, तो नॉर्मल बिजनेस वाला बोलेगा कि आप तो गलत रास्ते से कमाते हो, हम आपका मदद नहीं कर सकते। इसका खुद का भाई इसका हेल्प नहीं करेगा, यही इसका हेल्प नहीं करेगा। अच्छा, इसको ज़रूरत था तो चले गया था, भैया आप तो बहुत कमाते हो गलत तरीके से, मेरा नुकसान को पूरा कर दो। तो ये क्योंकि ये बुरा है तो अच्छा बनने के लिए इसका पूरा भी कर दिया था लॉस। लेकिन क्योंकि ये बुरा है और जब ये जाएगा अच्छे वाले के पास तो अच्छा वाला तो अच्छा है, तो ये बुरा का हेल्प नहीं करेगा। बोलेगा आप तो स्पेक्युलेशन हो, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये माँगने चले गया था हेल्प। देख रहे हो, ये हेल्प लेने गया था लेकिन अब ये हेल्प उसका नहीं कर रहा है। तो स्पेक्यूलेशन बिजनेस जो है, स्पेक्यूलेशन सिर्फ अपने आप से कटता है, अपने खुद के सगे भाई से भी नहीं कट पा रहा है। बिकॉज़ ये अपने खुद के सगे भाई से भी नहीं कट पा रहा है, तो क्या सैलरी इसकी मदद करेगा? नहीं, इल्लीगल तरीका है ना, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाउस प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं, कैपिटल गेन कोई भी नहीं, अदर सोर्सेस कोई भी नहीं। स्पेक्यूलेशन सिर्फ और सिर्फ कर सकता है अपने स्पेक्यूलेशन इनकम से। मतलब 2-3 स्पेकुलेशन होता है, तो एक सट्टे का बिजनेस से प्रॉफिट हुआ, एक सट्टे के बिजनेस से लॉस हुआ, ये आपस में कट सकता है। इसका खुद का सगा भाई इसका मदद नहीं किया, तो बाकी बड़े पापा और बड़े चाचा लोग तो इसका हेल्प कर ही नहीं सकते। तो देखिए आगे क्या लिखा है इसके बारे में। कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 4 ईयर सीधा कैरी फॉरवर्ड होगा। अपने आप से बस कटेगा, अपने परिवार के भाई से भी नहीं कट सकता, बाकी लोग तो और दूर हैं, इनसे भी नहीं कटेगा। और सिर्फ क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट 4 ईयर। और जब कैरी फॉरवर्ड होता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से, सेम हेड से। उसी साल इसको कोई हेल्प नहीं किया, अब आगे कहाँ से हेल्प कर पाएंगे? ठीक है, तो एक बार पीजीबीपी ही सबसे लेंदी है, ध्यान से देखते हैं। नॉर्मल बिजनेस को लॉस हुआ तो पहले नॉर्मल बिजनेस से, उसके बाद इस स्पेक्यूलेशन के पास जाकर हेल्प ले सकता है, याद रखें ये ले सकता है हेल्प। उसके बाद बाकी हेड के पास जा सकता है एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी के पास नहीं जाएगा। और उसके बाद भी अगर लॉस हो गया तो कहाँ जाएगा? कैरी फॉरवर्ड, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, और जब कैरी फॉरवर्ड होता है तो अपने आप से ही कटेगा। स्पेक्यूलेशन बिजनेस को अगर लॉस हो गया तो सिर्फ और सिर्फ बेचारा अपने आप से ही कट सकता है, क्योंकि गलत तरीके से कमाया है। अब लोग सुनाएंगे और कमाओ 2 नंबर का पैसा, कोई मदद नहीं करेगा, उसका खुद का सगा भाई नहीं करेगा तो बाकी बड़े पापा और चाचा तो उसकी मदद नहीं करेंगे। अब आते हैं उनके पास जो रहते हैं फॉरेन में। बिकॉज फॉरेन में रहते हैं तो एटीट्यूड अलग, ईगो बहुत ज्यादा है इनके अंदर। देखिए क्या हुआ। एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। ये छोटा बेटा है और ये बड़ा बेटा है, जैसे इसके अंदर दो थे वैसे इसके अंदर भी दो हैं। छोटा बेटा एक है और बड़ा बेटा एक है। तो छोटे बेटे को लॉस हुआ, आप खुद समझ जाओगे। छोटे बेटे को लॉस हुआ सेट ऑफ, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो देखो, सेट ऑफ फ्रॉम अदर शॉर्ट टर्म अपने आप से कटेगा, एंड लॉन्ग टर्म से कट सकता है। छोटा भाई है ना ये, शॉर्ट टर्म छोटा भाई है। छोटा भाई का लॉस हुआ तो पहले अपने आप से कटेगा, उसके बाद कहाँ जाएगा? बड़े भाई के पास जाएगा। और अगर बड़े भाई से नहीं कट पाया तो इनके पास नहीं जाएगा, क्योंकि फॉरेन में रहते हैं, ईगो वाले हैं, कभी हेल्प नहीं लेंगे, भूखा मर जाएंगे लेकिन हेल्प नहीं लेंगे। फॉरेन में रहते हैं भैया, ईगो सुपीरियर क्वालिटी वाले लोग हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म वाले को लॉस हुआ तो शॉर्ट टर्म पहले अपने आप से कटेगा, और कोई शॉर्ट टर्म होगा वहां से कट सकता है, या फिर कहाँ से कट सकता है? लॉन्ग टर्म से कट सकता है। अच्छा, जब छोटे भाई के अंदर इतना ईगो है तो सोचो बड़े भाई के अंदर कितना ईगो होगा। तो बड़े भाई को अगर लॉस हो गया, अच्छा वेट वेट एक और बच गया है।
सेट ऑफ होगा सिर्फ और सिर्फ अपने आप से लॉन्ग टर्म से, और अगर नहीं हो पाया तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट 8 ईयर। और अब की बार सेट ऑफ होगा ओनली फ्रॉम एसटीसीजी, अब सिर्फ और सिर्फ एसटीसीजी से ही कटेगा। एक बार फिर से, शॉर्ट टर्म को लॉस हुआ तो पहले दूसरे शॉर्ट टर्म से कटेगा, फिर लॉन्ग टर्म से बड़े भाई से हेल्प ले सकता है, उसके बाद किसी से भी हेल्प नहीं लेगा, किसी से भी हेल्प नहीं लेगा। और ये क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट 8 ईयर, और जब कैरी फॉरवर्ड होता है तो आपको मालूम है सेम आंसर अपने आप से ही कटेगा ओनली फ्रॉम शॉर्ट। तो बात कर रहे थे हम बड़े भाई का, बड़े भाई को अगर लॉस हो गया, सबसे ज्यादा ईगो है, फॉरेन यही गया था, यही अपने छोटे भाई को लेकर गया था। तो देखिए, अगर लॉन्ग टर्म को लॉस हुआ तो सेट ऑफ ओनली फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कटेगा, क्योंकि ये बड़ा भाई है, ये छोटे भाई से भी नहीं हेल्प लेगा। बोलेगा मुझे तेरी भी जरूरत नहीं, तेरे को तो मैं फॉरेन लेकर आऊं, तेरे को तो मैं स्टेब्लिश किया हूं, तेरी भी हेल्प नहीं। तो लॉन्ग टर्म को लॉस होगा तो सिर्फ लॉन्ग टर्म से कटेगा, अपने छोटे भाई से भी हेल्प नहीं लेगा। और जब ये अपने छोटे भाई से हेल्प नहीं ले रहा तो क्या लगता है, सैलरी के पास जाएगा? कभी नहीं। एचपी के पास कभी नहीं, पीजीबीपी के पास कभी नहीं, अदर सोर्सेस के पास नहीं। तो कैपिटल गेन वाले लोग अपने ही परिवार में रहते हैं। बोला ना, फॉरेन में रहते हैं, बात भी नहीं करते, साल में एक या दो बार फोन आ गया तो आ गया। तो छोटा भाई बड़े के पास जा सकता है और बड़ा भाई छोटे भाई के पास भी नहीं जाएगा, बस इनकी फैमिली यही है, कट चुके हैं। आज से 20-30 साल पहले इनसे मुलाकात हुई थी बाकी लोगों की, तो मिलते भी नहीं, बस बोलते हैं कि हमारा कोई भाई है जो फॉरेन में रहता है। तो लॉन्ग टर्म वाला सिर्फ और सिर्फ किससे कटता है, शॉर्ट टर्म से। सॉरी, लॉन्ग टर्म वाला सिर्फ और सिर्फ किससे कटता है, लॉन्ग टर्म से, शॉर्ट टर्म से भी नहीं कट सकता। एंड लास्ट है आपका, अच्छा अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट 8 ईयर। और 8 ईयर होगा तो किससे कटता है, सेम अपने आप से ही कटेगा। एंड लास्ट है आपका अदर सोर्सेस, के पास तो जॉब ही नहीं है, ये कभी ब्याज का पैसा कमाता है, कभी गेम शो से कमाता है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं से उसका घर परिवार चल जाता है। तो इसको लॉस नहीं होगा, इसके लॉस को सेट ऑफ नहीं मिला है। कैसे लॉस होगा, देखो अगर इंटरेस्ट कमा रहा है तो इंटरेस्ट 1 रुपए तो मिलेगा, लॉस थोड़ी ना, इंटरेस्ट तो मिलेगा ही। लॉटरी वगैरह लगा रहा है तो लॉटरी से अगर लॉस हो गया, लॉटरी टिकट का नुकसान नहीं मिलता, वो एक्सपेंसेस में आता है। तो अदर सोर्स में इनकम ही आता है, अदर सोर्स क्या है, इनकम निकलता है इसमें, तो इसमें लॉस नहीं निकल सकता। हाँ, अगर मैं कोई सट्टा वट्टा लगाया हूँ, सॉरी गेम शो में कुछ गैम्बलिंग वगैरह किया, मैं लॉस है, तो अगर कोई लॉस हो भी गया तो लॉस हो गया तो नो सेट ऑफ, इसको सेट ऑफ नहीं मिलता, इसको सेट ऑफ नहीं होता, जनरली इसमें लॉस नहीं निकलते हैं। और अगर लॉस निकले, जैसे गेम शो में पैसा लगाया था वहां से हार गया मैं, लीगल तरीके से, जैसे आजकल मोबाइल गेमिंग हो गया, ड्रीम इलेवन हो गया, जो लीगल है, इलीगल तो सट्टा ये तो आ गया इधर, ठीक है। और इलीगल तरीके से भी कुछ कमाता है तो भी इसको सेट ऑफ नहीं मिलेगा। इसमें सबसे ज्यादा आते हैं आपके बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड, इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह आते हैं। तो ये सारा का सारा आपको कभी भी इसमें लॉस नहीं मिलेगा। देखिए, लॉन्ग टर्म में सेट ऑफ ओनली फ्रॉम लॉन्ग टर्म और कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 8 ईयर, सिर्फ अपने 8 साल से अपने आप से कटेगा। और शॉर्ट टर्म में सिर्फ और सिर्फ किससे कटेगा, अपने आप, लॉन्ग टर्म से और अपने आप से कटेगा। अदर सोर्सेस को अगर लॉस हो गया, नहीं होता लॉस, इंटरेस्ट और डिविडेंड कहीं ना कहीं से कमाते हैं ये, इसका कोई फिक्स सोर्स नहीं है। और अगर यहाँ लॉस हो गया किसी भी गेम वेम तरीके से तो उसको कहीं से एडजस्टमेंट नहीं मिलता है। अब एक बार पूरे कहानी को ध्यान से देखें, आप लोग बताएंगे, साथ में बोलते चलेंगे। सैलरी को लॉस कभी नहीं होगा, सैलरी में लॉस नहीं होता। हाउस प्रॉपर्टी को लॉस हुआ, हाउस प्रॉपर्टी को लॉस हुआ तो सबसे पहले किससे कटेगा, हाउस प्रॉपर्टी से, ठीक। उसके बाद किससे कट सकता है, किसी से भी कट सकता है, सबसे बनता है इसका। उसके बाद क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट 8 ईयर, एंड जब कैरी फॉरवर्ड होगा तो सेम हेड से। पीजीबीपी का नुकसान, दुश्मनी चलता है किससे, सैलरी वाले से। तो पीजीबीपी के अंदर दो टाइप के लोग हैं, एक है नॉर्मल बिजनेस करने वाले और एक स्पेक्यूलेशन करने वाले। नॉर्मल बिजनेस को लॉस होगा तो पहले नॉर्मल से कटेगा, फिर अपने स्पेक्यूलेशन से कटेगा, उसके बाद सब से कट सकता है, किसको छोड़कर, सैलरी को छोड़कर।
और उसके बावजूद भी नहीं कटेगा तो क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा टू द नेक्स्ट 8 ईयर। स्पेक्यूलेशन का लॉस हुआ तो स्पेक्यूलेशन सिर्फ अपने आप से कटेगा। जब ये अपने अच्छे भाई के पास जाएगा तो अच्छा भाई मतलब ही निकला, ये मदद तो लेने आ गया लेकिन आपको मदद नहीं किया, बोला नहीं कर पाऊंगा। तो जब आपका अच्छा भाई आपका घर का लोग ही आपका हेल्प नहीं करे तो इसका बाकी अदर हेड कोई हेल्प नहीं करेगा। तो सीधा ये होगा कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 4 ईयर। फिर जाते हैं हम फॉरेन वाले भाई लोग के पास जिनका किसी से के साथ भी नहीं बनता है, ये सबसे ज्यादा ईगो में रहते हैं। तो शॉर्ट टर्म का होगा तो किससे कटेगा, पहले शॉर्ट टर्म से कटेगा, फिर किससे जाएगा, लॉन्ग टर्म से। और उसके बाद डायरेक्ट क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड, अदर हेड से नहीं कट सकता। देन लॉन्ग टर्म को लॉस हो गया, लॉन्ग टर्म को लॉस हो गया तो लॉन्ग टर्म सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म से, ये तो शॉर्ट टर्म छोटे भाई के पास भी नहीं आ सकता। और अदर सोर्सेस को नुकसान नहीं होगा, नो लॉस। अगर इसको कभी लॉस हो गया तो नो सेट ऑफ, इसको सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा। जनरली अदर सोर्सेस में लॉस निकलते ही नहीं, कहीं ना कहीं से इसका गुजारा चल जाएगा, कहीं ना कहीं से इसका काम चल जाएगा। तो इस प्रकार से चैप्टर को रखा गया है सामने। अगर आपको कहानी याद है तो याद रखना। अभी अभी बीच में हमने कुछ क्वेश्चंस भी बनाए थे। लॉन्ग टर्म जो था वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म से कटा था, शॉर्ट टर्म से नहीं कटा था। उसके बाद अगर ये लोग कभी आ गए तो किसी से भी नहीं कटते हैं, ये किसी से भी नहीं कटते हैं, याद रखना। अगर एचपी को लॉस हो गया तो आप किसी से भी काट सकते हैं इनको। एक मैं आपको डेमो दिखाता हूँ किस तरीके से कटता है ये। देखिए, सपोज करो लॉस फ्रॉम एचपी 40,000 का लॉस हो गया। अच्छा, मैं आपको मेरे बारे में बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैं एचपी से मैं 2 लाख का लॉस निकालता हूँ। कैसे? सेल्फ हाउस में इंटरेस्ट ऑन लोन, याद करो सेल्फ हाउस में इंटरेस्ट ऑन लोन आपको मैक्सिमम 2 लाख तक मिलता है। तो मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन है जिसका मैं 2 लाख का मेरा क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन के थ्रू मैं सेल्फ हाउस में लॉस निकालता हूँ। और इस लॉस को मैं अपने प्रोफेशन वाले फीस वाले इनकम से, जो भी मेरा फीस का इनकम आता है, लेट सपोज करो अगर 10 लाख का इनकम आता है तो 10 लाख में से मैं कितना 2 लाख रुपए एडजस्ट करता हूँ, सीधा बचता है मेरा कितना 8 लाख। तो 8 लाख पर टैक्स देता हूँ। अदरवाइज अगर 2 लाख का भी मैं 10% देता तो 20,000 का टैक्स आता है। तो मैं यहाँ से अपना लॉस को सेट ऑफ करता हूँ। तो अगर मुझे लॉस हुआ एचपी से तो इसको आप कहाँ से काट सकते हो, कहीं से भी। अगर सपोज करो आप लोगों की सैलरी वाली इनकम है वहां से कट सकता है। अगर आपको कुछ और बिजनेस चलता है वहां से कट सकता है। अगर आपका कैपिटल गेन है, फॉरेन वाले भाई से भी हेल्प लेकर अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, अदर सोर्सेस से भी, क्योंकि इस भाई का सभी के साथ अच्छा बनता है। वहीं अगर बात करें क्या, कैपिटल गेन का लॉस हो गया, अगर कैपिटल गेन को लॉस हो गया, STCL शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ किससे कटेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कट सकता है। और अगर नहीं कट पाया तो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। और बात करते हैं किसका, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया तो ये किससे एडजस्ट होगा। जैसे 2 लाख का मेरा लॉन्ग टर्म लॉस हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ किससे कटेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कटेगा। सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म से भी नहीं कट सकता। और बाकी हेड से तो कोई चांस ही नहीं है इसका। वहीं अगर बात करें हम, बिजनेस को लॉस हो गया, बिजनेस को लॉस हो गया, बिजनेस को अगर आपको लॉस हो रहा है तो कुछ नहीं बोलेगा तो नॉर्मल बिजनेस कंसीडर करेंगे। नॉर्मल बिजनेस का लॉस हो गया तो एचपी से जाकर ये माइनस हो जाएगा, स्पेक्यूलेशन से माइनस हो जाएगा, कैपिटल गेन से माइनस हो जाएगा, अदर सोर्स से माइनस हो जाएगा। किसके पास नहीं जाएगा, सैलरी, क्योंकि उससे उसकी दुश्मनी चल रही है। तो कहानी बड़ा सिंपल है, इतना सा याद रखोगे तो कौन सा लॉस किससे एडजस्ट हो सकता है, कब तक एडजस्ट हो सकता है, और अगर एडजस्ट नहीं हो तो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ये सारा का सारा डिटेल आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा। इस चार्ट के थ्रू आप सारे के सारे चैप्टर को पढ़ सकते हैं, आपको अलग से कोई भी और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सम टाइम इसके सिर्फ और सिर्फ थ्योरी आ जाते हैं, तो आपको चार्ट बनाकर थ्योरी लिखना पड़ेगा कि इसका लॉस किससे एडजस्ट होता है। अब अगर आप अपने बुक में देखें तो कम से कम 6 से 7 पेज के थ्योरी है सारा का सारा। उन 6 से 7 पेज के थ्योरी को मैंने एक ही पेज में रखा है और इस एक पेज के थ्रू आप इसको पढ़ सकते हैं।